समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महेंद्र। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंघनपुर रायगढ़। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाषाण युग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण तथा उत्तर पाषाण कालीन औजार मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोरेश्वर दीक्षित। सिरपुर में 1953 से प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक का कार्य प्रारंभ हुआ था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। वैदिक कालीन साहित्य में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना गया है। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भानुमंत। दक्षिण कौशल के शासक भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का क्षेत्र अपने छोटे बेटे कुश को दिया था। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल तथा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कौशल प्राक्कौशल व बस्तर क्षेत्र को महाकांतर के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि वैदिक आर्य उत्तर भारत तक सीमित थे। महाकांतर की पहचान किससे की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतर, एक कांतर, भ्रमरकोट आदि नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोमवंश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सोमवंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडुवंशीय शासक बालार्जुन महाशिवगुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महेंद्र। अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कांतर के शासन व्याघ्रराज को पराजित किया। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्याघ्रराज। अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज व कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है?
इसका सही जवाब ऑप्शन सी पांडुवंशीय। पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्षगुप्त। पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वास्ता से हुआ था। रानी वास्ता ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तालागांव। पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई जिसके अंग अलग अलग प्राणियों के मुखाकृति से निर्मित है। इस मूर्ति को तालागांव में रखा गया है। इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? ए सिरपुर, बी रायगढ़, सी कबीरधाम, डी अंबिकापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिरपुर। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इस दौरान यहाँ पांडु वंश का शासन था। शर्भपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ए शैव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। शर्भपुरीय वंश के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। शर्भपुरीय शासकों की राजधानी थी ए श्रीपुर, बी बारसूर, सी मल्लार, डी चंपारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीपुर। शराभपुरीय शासकों की राजधानी श्रीपुर या सिरपुर थी। किस वर्ष में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंगराज ने 1000 ईस्वी में की तथा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था किन शासकों ने बनाई थी? ए कलचुरी, बी मराठा, सी काकतीय, डी नागवंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलचुरी। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र था। ए कबीर धाम, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी चक्रकोट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चक्रकोट। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार आदि नामों से जाना जाता था। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काकतीय वंश। दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकिनी शंकिनी नदी के संगम पर कराया गया है। भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1795 ईस्वी में। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ था। यह संघर्ष काकतीय वंशीय शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलूपंत। मराठा सेनापति नीलूपंत ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं रहे। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ए जांजगीर चांपा, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरगुजा। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी की पहाड़ी में मेघदूत की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। फणिनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? ए अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी
रामचंद्र देव, डी मोर्निंग देव। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।